रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरके बॉटनिस्ट। आज हम देखेंगे रूट्स। सबसे पहले रूट्स होती क्या है? ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है। प्लांट जो होता है उसकी वजह रूट्स की वजह से ही प्लांट जो होता है वो अपनी जगह पे स्टिल रहता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में। उसके बाद ये है कि ये ग्राउंड के साथ अटैच होती हैं। इसके फंक्शंस देखेंगे तो ये क्या करती हैं, इनकरेज करती हैं कि जो वाटर होता है वो किस तरह से लोकेट करता है प्लांट में, मिनरल्स किस तरह से लोकेट करते हैं। रूट्स जो सी होती हैं ये सॉइल में स्प्रेड हुई होती हैं, एक जगह पे नहीं होती, ठीक है। और जो रूट्स होती हैं इनका मेजर फंक्शन ये है कि जितनी भी प्लांट की जितनी भी लाइफ साइकिल होती है, जितनी भी उसकी लाइफ टाइम होता है, उसमें प्लांट जो होता है अपनी जगह पे स्टिल रहता है। हमने देखा होगा जितने भी प्लांट्स हैं अर्थ पे कोई भी प्लांट मूव नहीं करता, तो इसकी वजह यही है कि रूट्स जो होती हैं उसे होल्ड करके रखती हैं प्लांट को अपनी जगह पे। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या देखेंगे हम कि जो रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर या फिर डिजॉल्व मिनरल सॉइल से ये चीज़ें लेती हैं, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, और फिर प्लांट जो होता है उसमें जाइलम या फ्लोएम के थ्रू ये सारी चीज़ें वो ट्रांसपोर्ट होती जाती हैं प्लांट में, उसके डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं, तो वो अपने फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और सल्फेट्स वगैरह ये एब्जॉर्ब करती है रूट्स जो होती है वो सॉइल से। फंक्शंस में नेक्स्ट आ जाएगा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन होती है, मतलब के स्टेम से अपवर्ड होती है, या जो फूड होता है वो लीव से आता है। और ये चीज़ें आती कहाँ से हैं कि जो रूट्स होती हैं उनमें कुछ स्टोरेज रीजन्स होते हैं, उन जगह उस चीज़ पे ये जो चीज़ें होती हैं ये स्टोर कर लेती है रूट। तो इस तरह से वाटर और मिनरल्स या फिर जो फूड होता है इन सब की जो होती है ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट में। स्टोरेज क्या है कि जो रूट्स होती हैं वो स्टोर करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, और स्टार्टिंग में क्या होती है कि ये जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं किसमें, मतलब कि प्लांट्स के लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्लोएम में। और इसमें क्या है कि जैसे कि शुगर हो गया, और जो रूट्स होती हैं वो स्टोरेज के लिए होती हैं, ये भी हमें पता है, हमने पहले भी देखा। तो यूजुअली जैसे कि स्टार्च या फिर शुगर हो गई, ठीक है, जब तक उनकी ज़रूरत होती है। अब प्राइमरी फंक्शंस क्या है रूट्स के, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इनकरेज करती है प्लांट को सॉइल में, एब्जॉर्प्शन करती है वाटर और मिनरल्स की, कंडक्शन करती है वाटर और मिनरल्स की या सल्यूट्स की, स्टोरेज करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एम्ब्रियोनिक रूट या रेडिकल। जो फर्स्ट रूट होती है, ठीक है, जो कि प्लांट में फर्स्ट रूट आती है उससे हम कहते हैं रेडिकल। इसमें हम एक डाइकोट का सीड देखेंगे, उसकी डायग्राम देखेंगे। इसमें क्या क्या एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, इसमें रेडिकल है। जो डाइकोट सीड है उसका जो उसमें जो है ना वो क्या है, रेडिकल। रेडिकल क्या है, ऐसी फर्स्ट रूट जो कि प्लांट से आती है, मतलब जो पहली रूट प्लांट में बनती है वो क्या है, रेडिकल, ठीक है। अब हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल क्या है? एपिकोटाइल ऐसा रीजन है जहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है वो अबव होता है कॉटिलीडन के, ठीक है। वाला जो हाइपोकोटाइल है उसमें क्या है, जो एम्ब्रियो वो बीनीथ होगा कॉटिलीडन के, ठीक है, स्टॉक के बीनीथ होगा। नेक्स्ट है कि रूट सिस्टम क्या है कि जो एंटायर मैस होता है एक अंडरग्राउंड रूट्स का, उससे एक जो मतलब जो प्लांट जो प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है कि एक एंटायर मैस है अंडरग्राउंड रूट्स का जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें होते हैं रूट हेयर्स होते हैं, प्राइमरी रूट्स होती हैं, रूट की टिप्स होती हैं, रूट की कैप्स होती हैं, उसके बाद लेटरल रूट्स होती हैं। ये सारी क्या है, रूट सिस्टम है। मेजर काइंड्स देखेंगे रूट सिस्टम की। सबसे पहले टैप रूट्स आ गई। इसमें क्या है कि एक स्ट्रॉन्गली डिवेल्प्ड मेन रूट होती है जो कि ग्रो करती है डाउनवर्ड, ठीक है। और इसमें क्या होती है कि ये बियर करती है लेटरल रूट्स को जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलर होती हैं इसके अपने आप से, मतलब जो टैप रूट्स होती हैं इनसे बहुत स्मॉलर होती हैं। कौन सी रूट? लेटरल रूट्स जो कि ये बियर करती है। बहुत से डाइकॉट्स में जो रेडिकल होता है वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। और क्या बनाता है, एक प्रोमिनेंट टैप रूट बना देता है जो कि परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। और बहुत सी जो प्रोग्रेसिवली जो मतलब जो स्मॉलर ब्रांचेज होती हैं रूट्स की वो ग्रो करती हैं टैप रूट से, और इस सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। और कॉमन होता है ये डाइकॉट्स में या कॉनिफर्स में। कुछ प्लांट्स में जैसे कि कैरेट्स या शुगर बीट्स, उसमें जो फ्लैशी टैप रूट्स होती हैं वो स्टोर करती हैं लार्ज जो होता है, मतलब कि रिजर्व ऑफ फूड उससे स्टोर करती हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। और जो टैप रूट्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं कि मतलब कि किस तरह से वाटर डीप जो वाटर ग्राउंड में जो मतलब कि वाटर होता है किस तरह से वो उस तक पहुंच सकें, क्योंकि जो हमें पता है कि जो रूट्स होती हैं उसने ही वाटर जो होता है सॉइल से अब्जॉर्व करना होता है, तो ऑब्वियसली वाटर जो होता है उसे डीप द ग्राउंड जाना होता है, तो इसीलिए वो जो होती हैं अब्जॉर्व कर सकेंगी वाटर। तो टैप रूट्स मॉडिफाइड होती हैं। इसमें एग्जांपल है लॉन्ग टैप रूट जैसे कि पॉइजन आइवी की, ठीक है, डैंडिलियन की या फिर मैस्क्वाइड की। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइब्रस या मतलब डिफ्यूज जो रूट सिस्टम है। इसमें क्या है कि सेवरल टू मैनी रूट्स होती हैं, ठीक है, सेम साइज़ की होती हैं जो कि डिवेल्प करती हैं एक एंड ऑफ स्टेम से, ठीक है, जिसमें स्मॉलर जो लेटरल रूट्स होती हैं उनकी ब्रांचेज होती हैं। उसके बाद बहुत से जो मोनोकॉट्स होते हैं जिसमें ग्रासेस या अनियंस आ जाते हैं, उनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, मतलब डिफ्यूज रूट सिस्टम होता है। इन प्लांट्स में क्या होता है, रेडिकल जो होता है वो शॉर्ट लाइव्ड होता है, ठीक है, उसको रिप्लेस किया जाता है एक मैस ऑफ एडवेंटिशियस रूट से
ठीक है। और इसमें क्या है कि जो रूट्स होती हैं वो एक मतलब कि एक ऑर्गन होता है अदर देन रूट्स, उससे फॉर्म बनती हैं, ठीक है। और क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो राइज होती हैं, वो पर एग्जिस्टिंग रूट से राइज नहीं हो सकती, इसीलिए एक ऑर्गन होता है प्लांट में जो कि रूट्स की तरह का ही होता है, उससे रूट्स डेवलप होती हैं, ठीक है। और लेकिन वो कहाँ ये क्या करती हैं, लेकिन जो स्टेम होती है उससे ये होती है ना अराइज हो सकती हैं, तो इसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स जो होती है मोनोकॉट्स की, वो एक्सटेंसिव होती हैं और क्लिंग टेंशियसली टू सॉइल पार्टिकल्स, मतलब ये है टेंशियसली, मतलब वो उसको बहुत होल्ड करके रखती है सॉइल पार्टिकल्स को, ठीक है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक्सीलेंट होते हैं प्रिवेंशन इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए। और जो फाइब्रस रूट होती हैं वो फ्यू प्लांट्स के लिए एडिबल होती हैं, ठीक है, मतलब वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं, फ्यू प्लांट्स जो से होते हैं, ठीक है, उनके लिए गुड होती हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटोज़ हो गए, ठीक है। उनके जो फ्लैशी पार्ट्स होता है वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसका। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट जो डिफ्यूज रूट है उस सिस्टम, वो जोन सी होती है, दोनों की दोनों जोन सी होती हैं, ये अराइज होती हैं रेडिकल से। रेडिकल क्या होती है, जो पहली रूट होती है अराइज होती है प्लांट से। नेक्स्ट एडवेंटिशियस रूट्स देखेंगे, रूट्स ऐसी जो कि डिवेल्प होती हैं एक अनयूजुअल प्लेस से। इसमें सेवरल टाइप्स होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स की, जो कि जिसमें मोनोकॉट्स में होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो कॉमन होती है राइजोम से, राइजोम्स अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, ठीक है, फर्न्स की या क्लब मॉसिस के या फिर हॉर्स टेल के। कुछ प्लांट्स में एडवेंटिशियस जो रूट्स होती हैं उनका प्राइमरी मतलब होता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं। फॉरेस्ट ऑफ क्वैंकिंग एस्पेन जैसे हो गया, ठीक है। इसमें ये कि एक सिंगल क्लोन होता है जो कि स्प्रेड होता है एडवेंटिशियस रूट्स के थ्रू। जो प्रॉप रूट्स होती है मैंग्रोव की, उसमें क्या है, इसमें स्टिल्ट रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो ग्रो करती हैं एक लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से सॉइल में और सपोर्ट करती हैं स्टेम को, और ग्रो करती हैं डाउनवर्ड ग्रो करती हैं एक लोअर ब्रांच से सॉइल में और सपोर्ट करती हैं उस ब्रांच को, ठीक है। और हम कह सकते हैं एडवेंटिशियस रूट जो सी आईवी की होती हैं वो मतलब कि स्टेम के अलॉन्ग ग्रो करती हैं, जैसे कि उसने उसे होल्ड करना होता है, ठीक है, ट्री के साथ। और इसमें है एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी की। अब हम देखेंगे एडवेंटिशियस रूट्स जो कि अराइज होती हैं किसी भी चीज़ से, रेडिकल के मतलब रेडिकल ना हो, रेडिकल के अलावा कोई भी चीज़ हो उससे अराइज हो जाती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट्स क्या हैं जो कि अराइज होती हैं रेडिकल से, एनी अदर थिंग एक्सेप्ट रेडिकल, ठीक है, किसी भी पार्ट से अराइज हो जाएंगी लेकिन रेडिकल नहीं होगा। अब हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड रूट्स में क्या है, स्टोरेज होती है, जैसे कि थिकन रूट्स जो होती हैं उसमें लार्ज अमाउंट होता है स्टोर्ड फूड का, जैसे स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स। और समटाइम जो वाटर होता है वो सर्वाइव करता है कोल्ड या ड्राई सीजन में। और फ्यूजिफॉर्म रूट्स क्या होती हैं, ऐसी रूट जो कि थिकर होती हैं लेकिन मिडल से मतलब मिड से जो होती है ना, फ्यूजिफॉर्म जो होती हैं वो मिड से थिक होती हैं और टेपर्ड होती हैं दोनों साइड से। टेपर्ड मतलब कि नैरो एंडेड होती हैं, ठीक है, दोनों साइड से। और इसमें हाइपोकोटाइल जोन सा आ जाता है। और अब इसमें रेडिश की एग्जांपल है। कॉनिकल रूट्स क्या है, ऐसी रूट जो कि थिकर होती हैं अपर साइड से और टेपरिंग होती है बेसल एंड से, ठीक है, इसमें कैरेट की एग्जांपल है। अब नेपीफॉर्म में क्या है, ऐसी रूट जो कि स्वॉलन होती हैं और स्फेरिकल होती हैं अपर से और टेपर्ड होती हैं, जैसे कि थ्रेड लाइक होती हैं लोअर एंड से, टर्निप की एग्जांपल है। रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन देखेंगे, इसमें फॉर्मेशन होती है एडवेंटिशियस रूट की, जिसमें जो रूट्स होती हैं वो डिवेल्प होती हैं एक अनयूजुअल प्लेस से। इसमें स्वीट पोटैटोज़ या फिर पैंडान की एग्जांपल आ जाती है। गैस एक्सचेंज या एरिएशन देखेंगे, इसमें क्या है कि प्रेजेंस ऑफ जो होता है न्यूमेटो फोर्स की जो प्रेजेंस होती है, मतलब जो इरेक्ट रूट होती है, न्यूमेटो फोर्स मतलब जो इरेक्ट रूट होती है वो राइज अप होती है सॉइल के अबव या वाटर के अबव और प्रमोट करती है गैस एक्सचेंज को। और इंटरनली हम देखें तो क्या है कि ये फील्ड अप होती है एक स्पेशलाइज पैरेन्काइमा से, उसे कहते हैं एरेन्काइमा। और एक्सटर्नली अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि न्यूमरस पोर्स होते हैं या लेंटिसल्स होते हैं सरफेस स्पेस में, और कॉमन होती है प्लांट्स में जो कि ग्रो करते हैं वाटर लॉक सॉइल में। वाटर लॉक सॉइल ऐसी सॉइल जो कि बहुत ज़्यादा वेट होती है, और इसमें मैंग्रोव या सिप्रस की एग्जांपल आ जाती है। और इसी तरह से ये हमारा पूरा टॉपिक था रूट्स का, क्योंकि प्लांट्स आज हमने रूट्स इसलिए किया क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है प्लांट का। रूट्स के बगैर तो प्लांट नहीं सर्वाइव कर सकता, बल्कि होता ही नहीं, क्योंकि रूट ही होती है जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो सर्वाइव करता है, अटैच होता है ग्राउंड के साथ, एक जगह पे स्टिल रहता है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।